हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम करेंगे सेकंड पोयम जिसका नाम है फायर एंड आइस। बच्चों, मैं अभी भी आपको कह रही हूँ, अगर आपने इंट्रोडक्शन वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार फिर से देख ले, क्योंकि डस्ट ऑफ स्नो और फायर एंड आइस इन दोनों पोयम में से 100% बोर्ड में क्वेश्चन बनने वाला है। अब यहाँ जो पोएट है, सेम जो हमने डस्ट ऑफ स्नो में पढ़ा था, सेम वही पोएट है यहाँ पर भी, दैट इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट। जो पोएट है वो हमें यहाँ पर ये कहते हैं कि जो दुनिया है, जो वर्ल्ड है, वो खत्म हो जाएगा फायर से, और कुछ लोग ये बोलते हैं कि जो वर्ल्ड है वो खत्म हो जाएगा आइज से। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी पोएम फायर एंड आइस। Some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. अब इन 4 लाइन्स का मतलब मैं आपको बता रही हूँ। जो पोएट है वो ये कहते हैं कि जो वर्ल्ड है वो एंड होगा किससे? फायर से। और कुछ कहते हैं कि किससे एंड होगा? आइस से। अब बच्चों, मैं आपको फिर से ये चीज बता रही हूं, यहां पर रियल मीनिंग फायर और आइस से नहीं है। ये एक सिंबॉलिक पोयम है। यहां पर फायर का मतलब है डिजायर, डिजायर का मतलब होता है चाहत, और आइस का मतलब है हेट्रेड। ये मैंने आपको यहां बता दिया है। ये बोर्ड में आने वाला क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द बोर्ड। दोनों ही पूछे जा सकते हैं, फायर किसको सिंबलाइज करता है और आइस किसको सिंबलाइज करता है। अब यहां पर पोएट बोलते हैं, लेकिन जो मैंने टेस्ट किया है मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, वो मैं ये बोलता हूं, आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर। जो पूरा का पूरा जो वर्ल्ड है वो किससे डिस्ट्रॉय होगा? डिजायर से। लोगों की चाहत बढ़ती जा रही है। आज हमें क्या चाहिए? अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, अच्छा बंगला। एक चीज हमारे पास होती नहीं है, हमें दूसरी चीज की चाहत होने स्टार्ट हो जाती है। एक चीज हमारे पास आ गई तो मुझे दूसरी चीज चाहिए। तो हमारी जो चाहत बढ़ती जा रही है, उससे एक दिन पूरा का पूरा वर्ल्ड क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉय हो जाएगा। आगे क्या बोलता है? बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, लेकिन अगर मौका मिला 2 बार वर्ल्ड को एंड होने का, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, तो जो हेट है, जो नफरत है, वो काफी है वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने के लिए। क्योंकि आज लोग एक दूसरे से इतनी नफरत कर रहे हैं, इतनी दुश्मनपना इतना दिखा रहे हैं अपना, कि पूरा का पूरा वर्ल्ड क्या हो जाएगा? उससे डिस्ट्रॉय हो जाएगा। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइज इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। यहां सफाइस का मतलब है सफिशिएंट। यहां पोएट बोल रहा है कि जो नफरत है, जो हेट है, वो काफी है वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने के लिए। यहां बोला है ना आइस, तो आइस का मतलब मैंने आपको बताया क्या सिंबलाइज करता है? ये हेट्रेड। तो यहां ये पोएट कहना चाह रहा है कि अगर 2 बार मौका मिल जाए तो फायर और आइस दोनों ही सफिशिएंट है वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो ये थी हमारी छोटी सी पोयम। अब चलते हैं हम पोएटिक डिवाइस पे। सबसे पहला है एसोनेंस। एसोनेंस मैंने आपको डस्ट ऑफ स्नो में भी बताया था, याद है बच्चों? वापस से पढ़ लेते हैं। एसोनेंस मतलब होता है रिपीटेशन ऑफ वॉवेल साउंड। वॉवेल साउंड मतलब ए ई आई ओ यू। अब इस लाइंस में से आपको कहां पर ऐसी लाइन दिख रही है जिसमें ए ई आई ओ यू रिपीट हो रहा है? बिल्कुल, मुझे तो दिख गई, ये रही वो लाइन। ये देखो, यहां पर हमने एक चीज नोटिस की है, जो ओ लेटर जो है, जो ओ वॉवेल साउंड जो है, वो बार बार रिपीट हो रहा है। तो यहां क्या हो गया? एसोनेंस। नेक्स्ट चलते हैं एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब होता है रिपीटेशन ऑफ 2 लेटर्स। यहां पर ऐसे कौन से 2 लेटर है जो कि रिपीट हो रहे हैं? ये रहे एस एंड एस। इसमें लग रहा है एलिट्रेशन। सम सेम है, एस एस सेम आ रहा है, तो ये हो गया एलिट्रेशन। नेक्स्ट चलते हैं मेटाफर। मेटाफर मतलब होता है कंपैरिजन वर्ड। पोयम स्टार्ट होते ही मैंने आपको 2 चीजें बताई थी इंपॉर्टेंट, जो कि बोर्ड में पूछी जाएगी, दैट इज फायर एंड आइज, जो कि हमारी पोयम का नाम है। अब यहां कंपेयर किससे किया है? फायर को कंपेयर किया है डिजायर से, और जो आइज है उसको कंपेयर किससे किया है? हेट्रेड से, नफरत। ये बताया था मैंने आपको, चाहत और नफरत ये दोनों किसको डिनोट करते हैं? फायर और आइस को। तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट पोएटिक डिवाइस। चलते हैं शॉर्ट समरी पे।
Some feel that the world will end in fire, others say it will end in ice. The poet says both of them are capable of destroying the world. अब यहाँ कुछ कहते हैं कि वर्ल्ड डिस्ट्रॉय होगा फायर से, कुछ कहते हैं वर्ल्ड डिस्ट्रॉय होगा आइस से, लेकिन जो हमारे पोएट है, पोएट का नाम क्या था, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वो क्या कहते हैं कि दोनों ही बोथ ऑफ देम आर केपेबल, दोनों ही इतने केपेबल हैं कि दोनों से ही वर्ल्ड क्या हो सकता है, डिस्ट्रॉय। तो ये थी हमारी छोटी सी समरी पोयम की। यहां पर खत्म होती है हमारी छोटी सी पोयम जिसका नाम था फायर एंड आइस। अभी भी बच्चों मैं आपको बोल रही हूं, बोर्ड में आने वाली 2 पोएम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, डस्ट ऑफ स्नो एंड फायर एंड आइस। इनमें से 100% क्वेश्चन लगने वाला है। फायर एंड आइस का जो मैंने आपको बताया कि फायर किसको डिनोट करता है, आइस किसको सिंबलाइज करता है, ये क्वेश्चन 100% आने वाला है। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी आपकी क्वेरी है, तो आप मुझसे बिल्कुल पूछ सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन रख सकते हैं, मैं आपको जरूर जवाब दूंगी। ये छोटी सी पोयम थी, मैंने बहुत शॉर्ट तरीके से आपको समझाई। होप सो आपको पूरी अच्छे से समझ आई होगी। जरूर कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको पोयम कैसी लगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।